अब देखिए मैंने क्या कहा कि मुझे दिया हुआ है सवाल में 9b² देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि मुझे दिया हुआ है 9b² प्लस 1/b² बराबर 3, ये दिया हुआ है। अच्छा हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 27b की क्यूब। देखिए मैं इस सवाल को आगे जब अभी और सवाल पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा इसको एक और तरीके से x प्लस 1/x से, बट अभी इस तरीके से बता रहा हूं तो इसी को समझो कैसे। मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे 27b की क्यूब चाहिए, यानी कि अगर इसको 3b से गुणा कर दूंगा तो 27b की क्यूब मिल जाएगा। 27b की क्यूब प्लस 3b से करूंगा तो 3/b बराबर 9b, 9b आ जाएगा। 27b की क्यूब प्लस 1/3/b बराबर 9b आ जाएगा। आ जाएगा नहीं भाई, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। समझना बात की गहराई को, बात की गहराई समझनी पड़ेगी दोस्त। अब मैंने कहा मुझे 1/b की क्यूब भी चाहिए, तब एक लड़का बोला कि फिर ऐसा करो 1/b से भी गुणा कर लो इसको। भाई आपको क्या चाहिए था, 1/b² 1/b की क्यूब चाहिए तो 1/b से कर लिया, तो ये कितना आ गया 9b प्लस 1/b की क्यूब बराबर 3/b, 3/b आ गया। तो मैं समझ गया कि यार ऐसा करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा और 9 भी इससे कट जाएगा, तो आप क्या पाएंगे कि 27b की क्यूब प्लस 1/b की क्यूब 0 आ गया। जब आप इसे ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पे आप क्या पाएंगे कि 27b की क्यूब प्लस 1/b की क्यूब बराबर कितना आ गया 0 आ गया, और बात खत्म हो गई। किसी को भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। अभी 2 बजे से हमारी ज्योमेट्री की क्लास है, स्क्वायर आज शुरू कर रहे हैं, आज ही खत्म करेंगे घंटे की क्लास में 2 से 3, तो अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में शुरू करेंगे। माइनस 1/b की क्यूब क्या होगा, 4b² प्लस 1/b² बराबर -2, देन 8b की क्यूब माइनस 1/b की क्यूब क्या होगा। तो आपका जवाब होगा कि इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं जैसे आप कह रहे हो। मैंने कहा ठीक है, ये कितना था 4b² प्लस 1/b² बराबर -2, यही था, -2 था या नहीं था भाई, बोलो, अरे बोलो बे! ठीक है भाई, ये था। अब मैंने क्या कहा कि मुझे 8b की क्यूब चाहिए, तो आपने कहा कि इसको हम क्या करेंगे 2b से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8b की क्यूब प्लस 2/b बराबर -4b, -4b, ठीक है, कितना आ जाएगा -4b, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अगर मुझे -1/b की क्यूब चाहिए तो बच्चा बोला कि फिर आप गुणा करो -1/b से। मैंने कहा ठीक है भाई, -1/b से गुणा कर देता हूँ, तो मैंने -1/b से गुणा किया तो ये कितना आ गया भाई, तो आप कहेंगे ये आ गया माइनस का 4b और ये माइनस का 1/b की क्यूब और ये हो जाएगा प्लस का 2/b, ये आ जाएगा। अब मैंने ऐड कर दिया, अगर मैं ऐड करूंगा भाई तो आप ही देखिए सफेद पेन से कर रहा हूँ ऐड कि ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 8b की क्यूब माइनस 1/b की क्यूब क्या होगा 0 बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा 0, कोई बच्चा कह दीजिए 0 नहीं बचेगा तो मैं मान जाऊँ। एक की जगह 2 होगा, एक लड़का कह रहा है एक की जगह 2 होगा, क्यों होगा भाई 2, सही तो है बिल्कुल, कहीं नहीं होगा एक की जगह 2, बिल्कुल सही है सवाल, फालतू बात नहीं मेरे सामने। फिर आप कहोगे कि जी आप कहते हो अच्छा अच्छा ने पानी भरा आपके सामने। मैं अगले सवाल पे जा रहा हूँ, किस पे जा रहा हूँ, अगले सवाल पे जाऊंगा। तो a प्लस ए स्क्वायर, a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की क्यूब माइनस 1 बराबर 0, देन a इंटू ए की क्यूब माइनस 2 बराबर कितना होगा 0 -1 1 और 2, 0 -1 1 और 2, ठीक है, क्लियर है बात। देखिए ये भी सेम है। अच्छा आपसे पूछा क्या है, तो मैं कहूंगा कि आपसे पूछा है a की घात 4 माइनस 2a पूछा है, यही पूछा है, तो हमने कहा हमें दे क्या रखा है, तो आप कहेंगे a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की क्यूब माइनस 1 बराबर 0, यही दे रखा है। अब आप कहेंगे कि यार आपको चाहिए a की घात 4, तो मैंने कहा 0 दे रखा है ना, तो कुछ मत करो, इसको चुपचाप a से गुणा करो, क्या करो चुपचाप, किसी को खबर भी ना लगे, और आप इसको a से गुणा करो। तो आपने कहा a से करूंगा तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस ए की क्यूब प्लस ए की घात 4 माइनस a बराबर 0, यही होगा, माइनस a बराबर 0, बोलो होगा कि नहीं। अब आप कहेंगे a स्क्वायर और a की क्यूब तो कट गए आपस में, कट गए नहीं। मैंने कहा अगर ये a इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा a की घात 4 माइनस 2a और बराबर इधर कितना बच रहा है -1। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है, बाकी उत्तर होगा -1, द आंसर इज -1। देखिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ, अभी तक जो हम बात कर रहे थे, ये देख लीजिए मैं थोड़ी बात करता हूँ, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो कह रहे थे किसी से गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे, इक्वेट करेंगे, बट कई बार ऐसे सवाल भी आते हैं जहां पे आपको सिर्फ जोड़ना या घटाना है, और 99.99% सवालों में क्या होगा कि जिसमें डिनोमिनेटर में माइनस है तो समझ लो घटाना है और डिनोमिनेटर में प्लस है तो जोड़ना है। वो कौन से सवाल होंगे, वो कौन से सवाल होंगे, उन पे फोकस करना होगा जिनमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना। मैं फिर से लिख देता हूं, नो मल्टीप्लाई, नहीं मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ सकता है, 2 से या 3 से करना पड़ सकता है, तो मल्टीप्लाई कम जोड़ना घटाना ज्यादा। जैसे ये सवाल है, ये सवाल है आपके सामने कि इस सवाल को कैसे करें, इस सवाल को कैसे करें। मैं लिख के बताता हूं, जैसे किसी ने आपसे सवाल पूछा कि a अपॉन 1 माइनस ए, एक एग्जांपल से बताता हूं, प्लस b अपॉन 1 माइनस बी प्लस c अपॉन 1 माइनस सी बराबर 10 दे दिया किसी 10, और अब आपसे पूछ रहा है कि बेटा बता 1/1 माइनस ए, किस तरीके के सवाल इस पे बनेंगे, 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी क्या होगा। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, देखिए ऐसे सवालों को हमें कैसे करना है, एक एग्जांपल से समझिए कि मैं इसको t मान लूंगा। मैंने क्या कहा, नीचे क्या है माइनस है तो हम घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, अलग से घटा के दिखाता हूं। देखो अगर मैं 1/1 माइनस ए में से a अपॉन 1 माइनस ए घटा दूं, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो क्या बचेगा 1 माइनस ए बराबर 1 बचेगा, इन्हें बोलो 1 बचेगा इन्हें। तो आपने क्या देखा कि जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो इधर भी 1 बचेगा, इधर भी 1, इधर भी 1, और ये आ जाएगा t माइनस 10, तो यहां से t का मान कितना आ जाएगा 13, यही सवाल का उत्तर, यही सवाल का उत्तर है। तो ऐसे हम 5-7 सवाल करेंगे और अगली 5-7 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। ऐसे 5-7 सवाल करेंगे और अगली 5-7 मिनट में, ऐसे 5-7 सवाल करेंगे और अगली 5-7 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। मैं एक और सवाल एग्जांपल से समझा रहा हूं, ये मैंने एग्जांपल से समझाया है, एक और सवाल एग्जांपल से समझा रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी हम सवाल कर लें, जल्दी जल्दी हम सवाल कर लें। एक और एग्जांपल से समझा रहा हूं, देखिए अगर किसी ने कह दिया कि a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी, या वाई प्लस बी कर लेते हैं इसको, और प्लस सी अपॉन जेड प्लस सी बराबर -6 या -7, -7 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एक्स अपॉन एक्स प्लस ए प्लस वाई अपॉन वाई प्लस बी प्लस जेड अपॉन जेड प्लस सी बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि बड़ा सिंपल है, देखिए कुछ करना नहीं है, बस अब आपको नीचे जोड़ दिख रहा है तो इनको जोड़ दीजिए। मैं अलग से जोड़ के बार बार दिखा रहा हूं जिन बच्चों को जोड़ नहीं आता कि भाई a अपॉन एक्स प्लस ए को जोड़ूंगा एक्स अपॉन एक्स प्लस ए में,
तो क्या होगा, तो बच्चा कहेगा जी x प्लस ए एलसीएम आ जाएगा और ऊपर a प्लस एक्स, तो ये कितना बन जाएगा 1 आ जाएगा। यानी अगर मैं इनको जोड़ दूं, ऐड कर दूं, ध्यान से समझना, अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1, ये कितना आ जाएगा t माइनस 7 आ जाएगा नहीं भाई। तो फिर t कितना होगा, 7 प्लस 3 10, यही सवाल का उत्तर है। जल्दी से 5 सवाल कर लो 3 मिनट के अंदर। जो बच्चा 3 मिनट के अंदर 5 सवाल करेगा उसको 50 रुपए का पेटीएम भगवान देगा। मैंने कहा था ना कि थोड़ी बहुत गुणा भाग कभी करनी पड़ेगी, जैसे आपने इसको बराबर में मान लिया t। अब आपने देखा कि क्या घटाने पे, पहली बात तो ये तय है नहीं कि माइनस है तो घटाने पे आएगा, तो क्या घटाने पे आएगा, नहीं, क्या आएगा घटाने पे, 5 माइनस ए आएगा। मैं फंस गया, 5 माइनस ए आ रहा है, मैंने कहा फिर क्या करूं, तो आप समझ गए, आपने कहा भैया 3 से गुणा कर लो, इस पूरे को 3 से गुणा कर लो, तो ये क्या होगा 15, ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 9, ये कितना आ गया 3t। मैंने क्या किया, इसको 3 से गुणा कर लिया, अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझना, अब घटा रहा हूं भाई। तो कोरिया का बच्चा भी बता देगा, मेरी तो कोई बात नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूं, कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि अब आप इसमें से इसको घटाओगे तो 15 माइनस से कितना आएगा 1, अब आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा 1, अब आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा 1 बराबर, आपका 3t है और इधर 4 है, तो ये आएगा 3t माइनस 4। तो मैंने देखा 3t कितना आ गया, तो आप कहेंगे 7 आ गया, तो हमें तो t निकालना था 7/3। किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो वो अपने दिल की बात कह दे, मैंने कहा था कि गुणा करनी पड़ेगी लेकिन हल्की फुल्की, जैसे यहाँ पे 3 से गुणा करनी पड़ी, क्यों करनी पड़ी, क्योंकि नीचे 15 था तो मुझे ऊपर भी 15 बनाना था ताकि मैं घटा सकूं, और मैं घटाने में सफल हुआ, घटाने में मैं क्या हुआ, सफल हुआ, और मुझे उत्तर भी मिला। और कर लीजिए 1-2 सवाल ऐसे जिससे कि आपकी जिंदगी बन जाए। थोड़ा सा तेज पढ़ाया लास्ट में, स्लो करके देख लेना, ये सवाल देखो, थोड़ा सा तेज पढ़ाया है लास्ट में, स्लो करके वीडियो देख लेना 0.25x पे, जिनको ना समझ आया हो। जल्दी उत्तर, जल्दी उत्तर, जल्दी उत्तर, जल्दी उत्तर, जल्दी उत्तर, जल्दी उत्तर, जल्दी रे, चढ़ा देंगे शादी में तेरी हल्दी रे, हल्दी रे। देखिए मैंने फिर टी मान लिया, टी मान लिया। अब की बात बड़ा सिंपल है, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो x प्लस 11 एलसीएम आएगा। मेरी एक एक बात को सुना करो, अगर इनको जोड़ूंगा तो x प्लस 11 एलसीएम आएगा, और अगर x प्लस 11 एलसीएम आ गया तो ऊपर भी x प्लस 11 आएगा, यानी जोड़ने पे आएगा 1। इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी आएगा 1, इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी आएगा 1, और ये बराबर है, यहाँ पे बराबर लगा लेना, ये कितना आएगा 1 प्लस टी आएगा, तो मैंने कहा 1 से 1 कट गया, तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2, यही उत्तर है सवाल का। सबका उत्तर आ रहा है 2। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का उत्तर 2 आ रहा है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कुछ कि बच्चों का उत्तर 2 आ रहा है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट वर्क, ये वही है जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, मैंने एक एग्जांपल दिया, वही है सेम टू सेम। ये देखिए ये बहुत अच्छा है, इसको जो भी बच्चा करेगा वो दिल के करीब होगा मेरे, मैं फिर से कह रहा हूं, इस सवाल को जो भी बच्चा करेगा वो मेरे दिल के करीब होगा। 2 बजे स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पे और 5 बजे भी स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पे। आप सोच रहे हैं 2 बजे कौन से, रात के 2 बजे, अरे नहीं अभी 2 बजे क्लास है, बट मैं लेट हो चुका हूं, इस क्लास में भी लेट था, अब उसमें भी लेट हूं, क्या करूं। 100 सवाल के बाद ही मैं आज जल पीऊंगा, मैंने सोचा है जल पीऊंगा 100 सवाल के बाद, ठीक है भाई। मुझे लगा कि दौरा पड़ गया सर को, अरे नहीं पगले, देखो भाई टी मान लिया मैंने, टी इसको मैंने कितना मान लिया, टी थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा सवाल, टी मान लिया इसको टी। अब देखना ध्यान से, पहली बात तो नीचे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको घटाऊंगा, घटा के दिखा रहा हूं, देख लो, ax बटे x माइनस 1 माइनस a बटे x माइनस 1, मैंने एलसीएम ले लिया x माइनस 1, ऊपर a कॉमन ले लिया x माइनस 1, घटा के कितना आ गया a आ गया, यानी जब मैंने इसमें से इसको घटाया तो आया a, जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2 कॉमन आएगा 2 और बचेगा भी 2, कट जाएगा, देख लेना घर जाके, इसमें से 3 कॉमन आएगा, ये 3 हो जाएगा तो प्लस 3 बराबर, जब इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये आएगा t माइनस 6 प्लस a से a कटेगा बेटा, और जब 6 इधर आके जुड़ेगा तो t का मान कितना होगा 11, यही सवाल का उत्तर है। हर एक बच्चे के सवाल का उत्तर आ रहा है, हमारे लिए इससे ज्यादा बड़ी बात, इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। आखिरी सवाल, एक और सवाल पूछूंगा बस आखिरी, उसके बाद आज की क्लास यहीं खत्म हो जाएगी। आज आखिरी सवाल पूछने के बाद आज की क्लास यहीं खत्म हो जाएगी, और उसके तुरंत बाद आधे मिनट के अंदर इस पे कैसे करना है भाई। मैंने कहा कि मैं बराबर में टी मान लेता हूं, टी माना मैंने, फिर मैंने कहा कि यार मुझे a स्क्वायर प्लस bc चाहिए, मैंने जोड़ने की कोशिश की तो मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने जोड़ने की कोशिश की तो ऊपर आ गया 2a स्क्वायर माइनस bc, कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने घटाने की कोशिश की इसमें से इसको तो खाली bc बच गया ऊपर, जब मैंने इसमें से इसको घटाने की कोशिश की तो a स्क्वायर कट गया, प्लस का bc बच गया, तभी एक लड़का बोला कि भैया हमें तो a स्क्वायर प्लस bc चाहिए, यानी एक a स्क्वायर और चाहिए, तो मैंने कहा भैया तू ऐसा कर, इसको 2a स्क्वायर लिख ले, इसको 2 से गुणा कर ले, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने बच्चे से कहा अब बेटा तुम घटाओगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस bc और ऊपर होगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस bc, यानी ये कितना आ जाएगा 1, अब कितना आ जाएगा 1। मैंने कहा अब तुम बेधड़क इसमें से इसको घटा दो तो उत्तर मिलेगा 1 प्लस, अब तुम इसमें से इसको घटा दो बेधड़क 1 प्लस 1 बराबर 2t माइनस 3। 2t का मतलब होता है जिसकी टूट चुकी है दिल, तो 2t और यहाँ 3 है तो 2t कितना आ गया 6, 2t आ गया 6, तो t कितना होगा 3, t ही हमें निकालना था, यही सवाल का उत्तर है। 3 आएगा ना भाई, तो 3 उत्तर आएगा इस सवाल का जो ऑप्शन में नहीं, 1 1 1 1 1, t कितना आ जाएगा 3, यही उत्तर है इस सवाल का।